100% माइंडसेट रिक्वायर्ड। याद रखो, ऑल रिवार्ड यू कैन नॉट गेट टुगेदर। कोई भी रिवार्ड तुम्हें, सारे रिवार्ड कभी एक साथ नहीं मिलेंगे। अगर अल्पेश सर को अगर 1 करोड़ आया, या मुर्गेश सर को आई डोंट नो बोलते नहीं है, नियर अबाउट जो भी पैसा आया उनको एक साथ में थोड़ा आया, टुकड़ों में आया। एक आदमी का लॉटरी लग गया, लॉटरी वाले के पास जाके बोलता है मेरा 1 करोड़ का लॉटरी लगा है, चलो पैसा लाओ। लॉटरी वाले बोला ऐसा हमारा आपका टिकट बराबर पड़ा नहीं, पीछे नंबर रूल्स लिखा है आपको हर साल 10 लाख रुपए देंगे अगले 10 साल के लिए। बोला ऐसा चीटिंग नहीं करने का, बोला ना, बोला हम तो ऐसा ही देंगे। बोले एक काम करो, मेरा 100 रुपए ऑफिस करो, मेरे को ये टिकट नहीं चाहिए, चलो। ये प्रॉब्लम है, कई लोग ऐसे खेलते। अब कोई भी रिवार्ड याद रखिए, आपका जो विकास है ना ईच बाय ईच होगा, ईच बाय ईच, सेमिनार बाय सेमिनार, प्लान बाय प्लान, बुक्स बाय बुक्स, फॉलो अप बाय फॉलो अप, डुप्लीकेशन बाय डुप्लीकेशन, एक एक करके। होलसेल में नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ आएगा वो दिन, अभी नहीं। हो सकता है कि अगले 5 साल के बाद अल्पेश के जीवन में ऐसा दिन आए कि एक सिंगल चेक 1 करोड़ का है। हाँ पॉसिबल है, लेकिन अभी नहीं। इंच बाय इंच आएगा, इंच बाय इंच। कई लोगों को ऐसा है कि मैं आज बिजनेस शुरू किया, अगले साल में वो बस ख्याली पुलाव में है, आपड़ा आई क्या गया वो भी। आप जब बिजनेस में एंटर करते हो आपका लेवल 6% होता है, थोड़ी मेहनत करते हो, आप 9 पे जाते हो, 9 के बाद 12 पे, 15 पे, 18 पे, 21 पे, ऐसा करके आपका लेवल धीरे 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 आपका लेवल बढ़ता जाएगा। डायरेक्टर बने, सिल्वर बने, एमरल्ड बन गए, रूबी बन गए, डायमंड बन गए, ऐसा करके तुम्हारा कार्यक्रम बढ़ेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आज आप उतर गए और डायमंड बन गए, और शायद बन भी गए, इस टाइप के डायमंड बन भी गए। सवाल ये नहीं डायमंड, सवाल ये कि डायमंडशिप का जो टाइटल है क्या वो बरकरार रख सकते हो तुम? कैसे पॉसिबल है? ठीक है तुमने फास्टर डायरेक्टर मार दिया, इट्स ओके, आई अंडरस्टूड कि 1 लाख 1.5 समथिंग आप लोग भी कर लिया, या 75 कर लिया आपने, 21 पकड़ लिया, लेकिन क्या वो सस्टेन कर पाएगा तू? सवाल ये है। मेरा खाली कंसर्न इतना है कि जो भी तुम्हें जिंदगी बेनिफिट देगी टुकड़ों में देगी, होलसेल में कुछ नहीं होता है। हाँ जब इकट्ठा करोगे तो दिखेगा 1 करोड़, लेकिन जब 1 करोड़ के टुकड़े करोगे तो पता नहीं कितने उसमें पे आउट है, कितने साल होंगे उसमें, कितने महीने होंगे, कितने दिन की मेहनत है वो। लेकिन कई लोग ये चीज उनको मार देती है, 6 महीने के बाद वो थक जाते हैं। 4 महीना થઈ ગયા કશું ના આવ્યું, मतलब तने એટલા માટે આવું જોઈએ કે તને 4 મહિના થયા, 4 મહિનામાં વિકાસ કેટલો થયો? આ વિકાસ ગાંડો થયો કે નહીં? તો સરકાર આવે, ગાંડો થવો જોઈએ, પણ એ વિકાસ એવો ને એવો જ વિકાસ છે 4 મહિનાથી કશું ના થાય। मतलब મને 11મા ધોરણમાં લઈ જાઓ સાહેબ, કેમ કે હું 10મા ધોરણમાં 10 વર્ષથી છું સાહેબ। हाँ मतलब तुम इसलिए कामयाब होने चाहिए क्योंकि तुम कंपनी में 5 साल से हो, 2 साल से हो, 3 साल से हो, 10 साल से हो। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा मानसिक डेवलपमेंट कितना हुआ, तुम्हारा 2 जगह पे काम चलेगा, पर्सनल डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल स्किल, 2 पे काम चलेगा। प्रोफेशनल स्किल जैसे कम्युनिकेशन स्किल, सेलिंग स्किल, लीडरशिप स्किल, ओके, टीम बिल्डिंग स्किल, स्टेज परफॉर्मेंस, द मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशनशिप स्किल। ये 5 चीजों पे जब आप काम करोगे और पर्सनल पे काम करोगे, जैसे ट्रस्ट हो गया, ऑनेस्टी हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, डिसिप्लिन हो गया, ड्रीम हो गया, ये बहुत सारी चीजें जब अपने अंदर आप बदलाव लेके आओगे प्रोफेशनल एंड पर्सनल, तब जाके आपको जिंदगी में वो चीजें मिलेगी जो आप तमन्ना रखते हो। याद रखना, आप सोच रहे हो कि जिंदगी आपको अपनी इच्छाओं के अनुसार दे दे ना, जिंदगी का हुसूल है वो आपके कर्मों के हिसाब से इज्जत देगी आपको। 2 प्लान किया है तो 2 प्लान के हिसाब से आएगा। अब बीवी तूने किया है 10,000 और तू सोच रहा मेरा 1 लाख का चेक आ जाए, कैसे होगा? जिसको 1 आ रहा है उसको पूछ तो सही टर्नओवर कितना हो रहा है उसका। यू मस्ट लव टू प्ले द गेम, तुम्हें गेम खेलने का एक मोहब्बत होना चाहिए।
अगर आप इस बिजनेस में उतरे हो तो पहला सवाल है कि इट इज बाय चॉइस और बाय डिसीजन। सर ये भी कर रहा हूं और ये भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, ये चॉइस है। चॉइस इज वीक बट डिसीजन इज पावर। कि ये मेरा फैसला है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं इसलिए इसमें आ गया। नवरा जाता था बजू विचार के लिए करिए पड़े हम, अब आ ही गए हो समझो। तो आपको जब तक आप इस बिजनेस को प्यार नहीं करोगे आप कामयाब नहीं हो सकते। जितने भी लोग नाम कमाए हैं ना, जिंदगी के हुसूल अलग है। जैसे सचिन तेंदुलकर, उसके लिए क्रिकेट भगवान है। लता मंगेशकर के लिए गाना किसी इबादत से कम नहीं है। इतनी इज्जत करती उन चीजों का। जो भी आदमी कामयाब होता है जिंदगी में, दीवाना होता है उन कामों के लिए, तब जाके उसका एक लेवल जिंदगी 10 पे हो जाता है। आपको प्यार करना हो, मतलब 2-4 लोग मना कर दिया तो हमारा प्यार कम हो गया। 20 लोग मना किया तो पूरा गांव का गांव जिला मना कर दे, शहर चले जाओ, दूसरे शहर जाओ। 120 करोड़ की आबादी है और शायद 2025 तक 180 हो जाएगी। खुशियां मनाओ, नंबर 1 पे जा रहे हैं। कोई नहीं हरा सकता तुम्हें, हम नंबर 1 पे जाके रहेंगे। 180 करोड़, क्यों परवाह करते हो आप? कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको प्यार करना सीखना होगा। कहता है कि एक दिन की खुशी चाहिए तुम्हें, एक दिन की खुशी, एक दिन की खुशी तो छुट्टी ले लीजिए। एक हफ्ते की चाहिए तो पिकनिक पे चले जाइए। 1 महीने की चाहिए तो शादी कर लीजिए। थोड़ा अभी लाइट हुआ। 1 साल की चाहिए तो अपने माँ बाप की जो मिल्कियत है, एसेट्स अपने नाम करवा लीजिए 1 साल की। और जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो याद रखना, जीने के लिए जो काम कर रहे हो उससे मोहब्बत करना सीखिए। डोंट वर्क बाय फोर्स बट बाय वीक फोर्स। आप बाय फोर्स काम मत करिए, हमारे करूल पर से तो प्लान करना ही पड़ेगा। सेमिनार में आऊ पड़से ना, सेमिनार तुम्हारे घर आओ से। हाँ तुम्हें आया नहीं। फोर्स से साथ मत करो, जीवन का उसूल बना लो। करने का तो पूरा आत्मा लगा के करने का, नहीं तो मत करो यार, छोड़ दो। आज जहां तुम्हारा दिल लगे वहां काम करो बस। तुम्हें टाइम पास करने का मजा आ रहा है तो टाइम पास भी दिल खोल के करो। पूरा गांव कहना चाहिए कि अय्याशी नंबर 1। जो भी करो नंबर 1 पे चले जाओ। बदमाश बनने का तो पूरा दाऊद की तरह बनने का। डॉन बोला तो 12 मुर्गा का पुलिस ढूंढता है क्या? छोटे मोटे चोरी नहीं करने का। डोंट शो योर नीड टू दिस। इस संसार को ना अपनी जरूरतें मत दिखाओ कि मैं कितना दुखी हूं, मेरे को कितना तकलीफ है। हंसती है वो मत दिखा, और किसी को परवाह भी नहीं। इस सत्य को जान तू। दैट्स व्हाई ये कहते हैं कि डोंट शो योर नीड टू दिस वर्ल्ड बट शो योर स्किल टू दिस वर्ल्ड। अपना हुनर दिखा, अपनी जरूरत मत दिखा। इंटरेस्ट वर्सेस कमिटमेंट। अगर आप कोई भी काम इंटरेस्ट से करोगे ना तो आप कंफर्टेबल एनवायरनमेंट ढूंढोगे, कंफर्टेबल। लेकिन जब वादा करते हो ना तो चाहे परिस्थिति कोई भी हो, एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। कमिटमेंट के साथ काम करो, इंटरेस्ट के साथ नहीं। आपको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए कि सर इसमें जीतना मेरा इंटरेस्ट का बात नहीं, मेरा जिंदगी का, मेरा कैरियर का सवाल है। सर मैं साबित करना चाहता हूं कि मैं मनुष्य हूं। ऐसे आपका वचन चाहिए। याद रखिए, इंटरेस्ट होगा तो इत्मीनान ढूंढोगे, लेकिन वादा कर लोगे अगर आप अपने आप से तो फिर परिस्थिति चाहे कोई भी हो, चाहे फिर चारकोल हो या ना हो, झाग निकलेगा। वो साबुन से निकालो या तुम शावर जेल से निकाल या तुम किसी फेस वॉश से निकाल, और झाग नहीं निकला तो क्रीम लगा, लेकिन बीवी निकाल।
क्या करना पड़ेगा? तुम्हें इस काम को प्यार करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है तुम्हें प्यार हो गया है लेकिन किसी को नहीं है तो मैं क्या करूं? कई लोग तो कैसा काम करते हैं, पूरा गांव में लोगों का एक ही टांग है, एक ही पैर है, तो 2 पैर वाला जाता है, देखता है यहां तो सबका एक ही टांग है, तो वो अपना भी काट लेता है। क्या करे, सबका सपना नहीं है तो मैं क्या करूं? तेरा है ना, उसको जिंदा रख। Each reward make you more powerful। जैसे जैसे तुमको रिवार्ड मिलते जा रहे हैं तुम्हारे शरीर में खून बढ़ता जाएगा और तुम्हें पावरफुल बनाता जाएगा। 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 30,000, 40, 50, 60, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, ये पैसे जब आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा आपका पावर अपने आप दिखता है। ये क्यों इतना कॉन्फिडेंस है? माल बहुत कमाया अंदर, माल बोलता है ये। आप किसी को 10,000 भी नहीं है, उसको बोला तू बोल, हाँ मने मने वो થઈ જાય 10,000 को लुट है। माल बोलता है। हर रिवार्ड तुम्हें पावरफुल बनाता जाएगा और बादशाह काम करने के लिए पावरफुल होना बहुत जरूरी है। दूसरा, यूज ऑल द टूल्स ऑन टाइम फॉर द फास्ट रिजल्ट। जब तुम खेलते हो तो रास्ते में तुम्हें बहुत सारे रिवार्ड मिलते हैं, जैसे तुम्हें मैग्नेट मिल गया या वो दौड़ने वाला वो स्की मिल गया, ऐसा बहुत सारी चीजें मिलती है। अच्छा तुम ले भी लेते हो, ठीक है, लेकिन यूज नहीं करते क्योंकि तुम्हें पता नहीं है यूज करना होता है। और जो मैं देखा कि मेरे साथ जो आदमी खेल रहा है, मैं देखा सुमित सर आप कैसे स्कोर बनाया है, तो मैं बोला तू खेल के दिखा 20 मिनट, मुझे देखना है। तो 20 मिनट में उसने 20 शस्त्र वापर लिए। मैं बोला अरे मैं तो ये यूज ही नहीं करता हूं, बहुत मेहनती आदमी हूं मैं, इतना मेहनत किया मालूम नहीं है, तो तू 10 मिनट में निपटा दिया। अपन देख अभी यूज करता है। मेरी बात समझ रहे हो? 20 में तुम्हें जो भी हथियार मिले हैं यूज करो आप। जैसे हमारे बिजनेस में टूल्स में प्रोग्रेस चार्ट है, अब ये सबसे बड़ा हथियार तुम यूज नहीं किया। सिस्टम होना चाहिए। बंदा ज्वाइन किया तो प्रोग्रेस चार्ट, इसका कितना महत्व है प्रोग्रेस चार्ट। तुम्हें क्या लग रहा है कंपनी का डायरेक्टर फ्री टाइम में बैठा था इसलिए इसको बना दिया? कहीं को ऐसा है नवरा पड़े એટલે आगे बनी जुला कैसा भाई, इतना महत्व है इस चीज का। नाम ही प्रोग्रेस चार्ट है, नाम रखा है कि प्रोग्रेस होगा। अब इससे क्या होगा यार, इससे ज्यादा क्या बोले। प्रोग्रेस करना है, तुम सब इधर आए प्रोग्रेस करने के लिए, लेकिन प्रोग्रेस चार्ट नहीं। ये प्रोडक्ट बुक है, गेम में उतरे हो तो कम से कम इसको पढ़ लो ना। हर प्रोडक्ट पे 5 डायलॉग मार सको, 5 लाइन बोल सको। 3 डायलॉग तो कॉमन रहते हैं, आ वो जोरदार છે, आ તમાર માટે જ છે। ऐसा लाइन ढूंढ लो 8-10 जो हर प्रोडक्ट पे लगती लगती। जैसे साधु लोग करते हैं तो वो चिंता में लागे वो मेहनत कर, तू करने की कोशिश करता है लेकिन तेरा हो ही नहीं पाता है। काम तेरा बनते बनते बिगड़ जाता है। तू जिसमें भरोसा करता है वो तेरे को दगा करता है। अब मनुष्य है तो ऐसा होगा ना, लेकिन ये लाइनें किसी को भी लग सकती है। चाले साहब साधु में આપણે पहला कदम फर्स्ट सोवेनियर। अब ये किताब का क्या महत्व है? जब नया आदमी आता है उसके साथ 1 घंटा बातचीत किया, उसका एंटीना सेट किया, उसका डेटा सेट किया, उसको ये दिखाओ खोल के, देखो इसके अंदर अल्पेश प्रजापति है, देखो इसके अंदर मुरुगेश चौधरी है, इंसान है वो लोग, अवतार नहीं। तुम्हारी हमारी तरह इंसान है वो लोग, 2 लाख कमा सकते हैं। तू आज ये चित्र बना अपने दिमाग में कि सर अगले 6 महीने के अंदर इस किताब के अंदर मैं तस्वीर उतार दूंगा। ऐसा विजन दो सकते हो, लेकिन कैसे दोगे? आप लोग तो टूल्स यूज ही नहीं करते। गेम में जीतने के लिए, फास्ट रिजल्ट के लिए, ऐसा नहीं कि आप गेम नहीं खेल सकते, खेल सकते हो, लेकिन फास्ट रिजल्ट चाहिए आपको, धनाधन। तो टूल्स का इस्तेमाल करो जो तुम्हें मिले हैं। बहुत सारे टूल्स है दूसरे। हमारी कंपनी का पेन है, टी शर्ट है, टैंगलर है, डायरी है, स्टिकर्स है, बहुत सारे टूल्स है। आपको मालूम होना चाहिए कौन सा टूल्स किधर यूज कर सकता हूं। दिमाग लगाओ।
एक्वायरिंग एंड कीपिंग द गुड पीपल इज लीडर मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क। एक लीडर का सबसे महत्वपूर्ण काम अगर कोई चीज है तो याद रखना, उन लोगों की गैंग में अपने आप को बिजी करना। एक्वायरिंग द कीपिंग गुड पीपल इज लीडर। गुड पीपल कैसे लोग? गुड पीपल। अच्छे लोगों की तलाश में रहो, तुम उसके पीछे मेहनत करो कि जिसके साथ 2 महीना उसके साथ मेहनत किया तो तीसरे महीने में वो आदमी किसी को हेल्प करने के कैपेसिटी रखता हो। हम तो 10 साल से 2 साल हो गया, 1 साल आप लगे हुए किसी के साथ और उम्मीद है कि एक दिन ये प्लान दिखाएगा। 2 में से कोई एक आदमी मूर्ख है। सोचिए, 1 साल हो गया। आपका एक फॉर्मूला होना चाहिए कि मैं किसी भी व्यक्ति के साथ अपनी आत्मा लगा दूंगा, लेवल 10 पे काम करूंगा, 1 महीना उसके साथ जबरदस्त काम करूंगा। अगर 1 महीने में खड़ा हुआ तो ठीक, नहीं तो जय हिंद, टांग दूंगा तुझे सलामी देके। दूसरा आदमी, शादी के बाद तो तुझे कोई ट्रेनिंग नहीं दिया, कैसे निकाल दिया तू 40 साल? कितने युद्ध लड़े तूने, कितने फैसले किए, क्या क्या नहीं हुआ। 40 साल ऐसे थोड़े किसी के निकल जाते हैं। तो इसमें क्यों नहीं? तेरा बिजनेस है, तेरी जिंदगी है, ठीक है, BTF मिल गया, ठीक है, BBS मिल गया, ठीक है, अपलाइन है, ठीक है, थोड़ा बहुत मिल गया तुमको बेनिफिट। याद रखिए, लीडर का सबसे महत्व काम है अच्छे लोगों की तलाश करना और अपनी टीम में बनाए रखना। अच्छा आदमी मतलब जो बहुत एकदम ब्यूटीफुल दिखता है वो, या हैंडसम दिखता है वो अच्छा आदमी? जिसकी सोच अच्छी हो, जिसकी सोच अच्छी। आज मैं इसमें घुसता नहीं हूं, उसको लीडर, वो लीडर टाइप का कैटेगरी, लीडर में क्या कैरेक्टर होना चाहिए इसमें आज मैं नहीं घुसता हूं। हो सकता है लक्की सर शायद पीछे ले, तो थोड़ा बहुत आपको भी पता है। लेकिन अच्छे लीडर को चुनाव करना, खास करके जिसकी आंखों में कामयाबी का जबरदस्त भूख होना चाहिए। सर जिंदगी में बस आगे निकलना है, कुछ बनना चाहता हूं, यूं वेस्ट करना नहीं चाहता मैं लाइफ को। तो ऐसे लोगों की आप अपना कीमती समय उन लोगों के साथ दे। आप अपना कीमती समय प्रॉब्लम लोगों के साथ ना दे, पोटेंशियल लोगों को दे। ए लीडर कैन नॉट डिमांड ऑफ अदर्स। लीडर वो चीज दूसरों से डिमांड नहीं कर सकता जो वो खुद से कभी डिमांड नहीं कर सकता। जब मैं ही टूल्स यूज नहीं कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा टीम के अंदर? टीम तो खुला देख रही है कि अपलाइन ही खाली है, सीनियर ही टूल्स का यूज नहीं कर रहा है, तो वो कैसे करेगा? You fail prompt if you lose the focus. जब आप गेम खेलते हो तो आप गेम खेल रहे हो और अगर कोई विचार आया तो गेम से आउट। थोड़ी देर के लिए, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, अगर आपका फोकस हटा तो आप गेम हार जाएंगे। यही बिजनेस है। आप कितने समय से हो? नहीं सर मैं तो 1 साल से हूं, 5 साल के लिए 5 साल से इसमें लगा हूं। तो फोकस लूज नहीं करने का। तुम 20 साल जीबे में नौकरी कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं हो कि तुम कोई भी होल में उंगली डाल सकते हो। नहीं तो तुम्हें पता लग जाएगा कि अफसर अभी भी कौन है। 20 साल से अगर आप जीबी में नौकरी कर रहे हो तो क्या हुआ? आप किसी तार को नहीं छू सकते, आप किसी प्लग में उंगली नहीं डाल सकते। डाला तो तुम्हारा बाल खड़ा हो जाएगा। फोकस लूज नहीं करने का। टाइगर देखिए कभी अपना फोकस लूज नहीं करता। वो हिरन को ऐसा नहीं बोल सकता कि देख मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे रेडियस में आज तक कोई जिंदा वापस नहीं गया, तू समझ के इधर आके बैठ जा, मेरे को खाने का है। हिरन क्या बोलेगा? देख तू शेर तेरे घर का, तेरे में दम है तो कैच कर, मैं मुफ्त में खाना किसी को नहीं देता, चाहे टाइगर तू तेरे घर का हो।
फोकस लूज नहीं करने का। लेवल 10, जहां भी हो लेवल 10। गाड़ी चला रहे हो लेवल 10, नहीं तो आकी गाड़ी हाथे तमें जता रहे सो। व्हाट इज फोकस? फोकस क्या है? एनीबॉडी कैन हेल्प मी? व्हाट इज फोकस? ध्यान केंद्रित और सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड, एक लक्ष्य, टू अचीव द गोल। फोकस का मतलब है 3 चीज पे फोकस रखना। फोकस मीन्स प्रायोरिटी। फोकस मीन्स 3 चीज की मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। फोकस मीन्स व्हाट इज रिक्वायरमेंट, व्हाट इज हमारे धंधे में, पर्टिकुलर इस बिजनेस में, पर्टिकुलर ऑक्सी लाइन में कामयाब होने के लिए क्या सबसे महत्व चीज है, उस पर ही तुम बिजी रहो, बाकी सब छोड़ दो। हम क्या करते हैं, सब में बिजी रहते हैं, लेकिन जो सबसे महत्व है उसमें हम लोग नहीं रहते। बहुत बिजी, बहुत बिजी, बहुत बिजी, कहीं बिजी से तू जो महत्व काम नहीं है उसमें तू बिजी रहे। व्हाट इज रिक्वायरमेंट? सेकंड, ऐसा काम करने का जिससे तेरे को रिवार्ड मिले, इन द सेंस ऑफ बीवी, इन द सेंस ऑफ पैसा, इन द सेंस ऑफ लेवल। पहला क्या है? रिक्वायरमेंट। तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है? रिवार्ड। इसको अगर एक लाइन में बोलो ना, कैश एक्टिविटी। मात्र उस काम में बिजी रहो जिससे तुम्हारा पैसा बढ़े, बाकी फालतू का टाइम वेस्ट मत करो। अपने आप को साबित करने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जिंदगी को साबित करो, बाकी किसी को मत करो। इफ यू फाइंड ए रेड कलर, ओके। प्रोफेसर कहां गए? हाँ, ऊपर रह गया तू। हाँ, आप खड़े होंगे सर। आप हॉल में देखिए सर, एक नजर घुमा लीजिए, खाली इतना ही बस, यहां पे सर, सिर्फ इतने एरिया में रेड कलर कितना है? ध्यान से देखो ना सर। रेड के आसपास भी चलेगा, ऐसा आंकड़ा बोलो खाली। एक, ठीक है। व्हाइट गिन लो फटाफट। 4 है, ज्यादा दिख रहा है यार। चल ठीक है। ब्लैक, ब्लैक 3। अच्छा ठीक है। जब हमने पहला देखा रेड, तो क्या ब्लैक वाले थे वहां पे? थे। व्हाइट वाले थे, लेकिन तुझे दिखे नहीं दिखे। तूने किसको ढूंढा? रेड को। याद रखना, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम ढूंढते हो। सारा खेल इसका है। तुम लगेगे पूरा संसार में इतना दुख है प्रभु, कितनु दुख है, कोई पास पैसा જ નથી, कोई शैम्पू लेसे नहीं सर, બધા लाइन बैठा छे। दूसरा सोच, ओह इतना बाथरूम दिख रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? जो जागी जो तुम ढूंढोगे वही मिलेगा तुम्हें। ये दिमाग की फितरत है। जब तुम अपनी एक्टिवा लेके जाते हो, बगल से कोई एक्टिवा निकलती, तुम्हें खुशी होती है, लागत है एक्टिवा बहुत चालक बाजार में। ऐसा नहीं होता है। चिट्ठी आई? अरे आंखें बंद करो भाई, ये भी अच्छा है। फटाफट चल, यहाँ से हो जाएगा। फोकस होना चाहिए। नेवर गेट टायर्ड टू प्ले अगेन एंड अगेन। कभी भी थकना नहीं। हम कभी मोबाइल गेम से कभी थकते हैं क्या? नहीं। दोबारा खेलते पूर्ण उत्साह के साथ, चाहे कितनी बार फेल हो गया हो, कितना भी बुरा स्कोर हो, लेकिन हम कभी थकते नहीं। अगर आप एक महान लीडर बनना चाहते हो तो ये रूल्स अपने जीवन में अप्लाई करो। जैसे गेम में तुम जीते ना, इसमें भी जीत जाओगे। ठीक है? नेवर टायर्ड टू प्ले द गेम। बैटरी बराबर चार्ज होना चाहिए। अब समझो तुम गेम शुरू किया, बैटरी 10 है, क्या करेगा?
इसलिए V2 ऐप और BBS की जरूरत है। एक्चुअली ये बैटरी चार्ज करने का टाइम है, और जो लोग बैटरी चार्ज नहीं करवाते वो गेम नहीं खेल पाएगा। चाहे तू डायमंड है या क्राउन है, कोई मतलब नहीं, कोई भी आदमी हो, अगर बैटरी चार्ज होना बहुत जरूरी है। अब 2-3 चीजें बैटरी चार्ज करने का। किताब पढ़ लीजिए, आप ऑडियो वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब में बहुत सारी ऑडियो किताब से 1 आवर डेली, खाली 1 घंटा अगर अपने दिमाग को खुराक देना शुरू किया ना, जीवन बदल जाएगा। खाली एक आदत पाल लिया ना आपने, एक आदत, खाली एक, सिर्फ एक, भारी पड़ जाएगा पूरे लाइफ के अंदर। बुक रीडिंग का एक आदत डाल दीजिए बस, सिर्फ डेली 1 घंटा। साथ में नहीं पढ़ सकते तो 10-10 मिनट के 10 घंटे कर, मतलब टुकड़ों में कर लीजिए। 20-20 मिनट के 3 कर लीजिए, या 30-30 के 2 कर लीजिए। बैटरी फुल चार्ज होना बहुत जरूरी है। और लगे कि ड्राई हो गया है, मुझसे नहीं संभल रहा है, तो तुरंत अपलाइन का संपर्क करें कि सर मेरे अंदर लगता है कोई जबरदस्त वायरस घुसा हुआ है। अपलाइन 20 मिनट में आपको ऐसा ऐसा करके अंदर से पूरा सांप बाहर निकालेगा और आपको मुक्त करेगा। यू गेम वांट मी सपोर्ट, सारी गेम सारे मोबाइल में सपोर्ट नहीं करेगी। ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं जैसा भी है, ये गेम इधर नहीं चलेगा। आप ये बात समझ रहे हो? मोबाइल, कईयों का मोबाइल ही अगर समझ लीजिए ऐसा है, इसमें नहीं चलेगा ना, तुम इसमें कैसे खेलेगा बताओ? कीपैड वाला मोबाइल है ये, अब उसका सॉफ्टवेयर ही छोटा है, तो मैं क्या करूं? नहीं, इसके लिए भी 2-4 लोग बिजनेस छोड़ देते। तू भी 4 नोकिया। नोकिया मतलब नोकिया क्या नहीं वो। और याद रखना, जितना खेलोगे बैटरी ड्राई होगी, जितना खेलोगे बैटरी ड्राई होगी, दोबारा ही तुरंत संपर्क करें चार्जिंग करने के लिए। इसीलिए बुक रीडिंग, सेमिनार्स, अपलाइन बहुत जरूरी है। मोबाइल ये नहीं कह सकता कि मैं तो एप्पल हूं, 1 लाख वाला, तो 5 लाख वाला क्यों ना हो, बैटरी की जरूरत पड़ेगी, चाहे 1 दिन में, आधे घंटे में। अब कईयों की बैटरी जल्दी खलास होती है, कईयों की 2-2 दिन चलती है, क्योंकि वो यूज ही नहीं करते। जो ज्यादा यूज करेगा उसको ज्यादा जरूरत है, याद रखना मुर्गे सर। ओके, फेलियर, तुम जब भी फेल होते हो ना, तो तुम मुस्कुराते हो, तुम रोते नहीं हो। लेकिन यहां पे जैसे ही तुम्हें थोड़ी सी भी असफलता मिलती है ना, तुम पागल हो जाते हो, तुम्हारे मन में वो शिकारी कुत्ते दौड़ पड़ते हैं और तुम्हें हरा देते हैं। ना मजा है, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 3 महीना अगर पेमेंट नहीं बना तो तुम हार जाते हो। याद रखो, मोबाइल के अंदर तुम जितनी भी बार फेल होते हो, तुम कभी दुखी नहीं होते, हर बार उल्टा डबल जोश से, अच्छा यहां से बैठा है आदमी, गोली लग गया मेरे को, अगली बार यहां तेरे को सबसे पहले मारता हूं। ऐसा करके मैं सबसे पहले उधर घुसता हूं, उधर गोली मारी तो पता लगा इधर से गोली निकला, अच्छा इधर भी एक आदमी है तेरी, तो अगली बार मैं तेरे को मारता हूं। मतलब आई विल कम, ज्यादा एक्साइटेड होता हूं, ज्यादा नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश करता हूं, नहीं कि मैं हथियार रख देता हूं। लर्निंग मीन्स फाइंड द मिस्टेक्स। सीखने का मतलब है अपनी गलतियां ढूंढना। सीखने का मतलब क्या है? अपनी गलतियां ढूंढना, उसको ठीक करना। When you accomplish something that you once believed was impossible, जब भी कोई ऐसा काम करते हो तो तुम्हें पहले ऐसा लगता था कि ये लेवल में पार नहीं कर सकता, और जब तुम उस लेवल को पार करते हो तो थोड़ी सेकंड के लिए इतनी खुशी होती है, यस, ऐसा करके निकल जाता है, यस। और वो तुम्हें याद रखना, जब तुम ऐसा करते हो ना, तुम पहले वाले इंसान नहीं रहे, अब तुम जिंदगी में एक स्टेप ऊपर मानसिक तौर पे चले गए। यस। हर इम्पॉसिबल चीज जब तुम करते हो ना, तो एक लेवल जिंदगी में तुम अपने आप को ऊपर उठा देते हो। याद रखिए, एवरी न्यू प्रॉब्लम, हर नई प्रॉब्लम डिफरेंट है और अनप्रेडिक्टेबल है। किधर से आएगा मालूम नहीं, किधर से आएगा, जहां से भी आए, घर से आए, कंपनी से आए, अपलाइन से आए, डाउनलाइन से, कहीं से भी तीर आएगा और तेरी बारी आएगी, मालूम है ना, तेरी बारी आएगी। देखो ये हर्डल्स है, बीच में बहुत सारे हर्डल्स है, अपनी आदत है हर्डल्स में है, लर्निंग बीच में हर्डल्स में है, बहुत सी चीजें अंदर रास्ते में रुकावट है। तुम हर रुकावट को पार करते जाओ, फिर जाके तुम कामयाब हो सकते हो।
18 स्टे अवे फ्रॉम डेंजर, जो डेंजर चीजें हैं उनसे दूर रहो। नेगेटिव लोगों को मिलना बंद कर दो, तुम्हारे दिमाग को खराब करेंगे। तुम गंदे जूते अलाउ नहीं करते हो घर के अंदर, क्यों? घर महंगा है या दिमाग? दिमाग महंगा है तो क्यों अलाउ करते हो दूसरे लोगों को उसमें गंदगी डालने का? अलाउ मत करो। तुम गंदे जूते वाले लोगों को गाड़ी में नहीं बिठाते, सर आप जूते साफ कर लीजिए। गाड़ी महंगी है कि दिमाग महंगा है? फिर डोंट अलाउ एनीबॉडी, किसी को भी अनुमति मत दो उसमें कचरा डालने का। दूर रहिए, नहीं तो वो तुम्हें जला डालेगी। बचने का है 6 नेवर। क्या है ये चीज? 6 नेवर। वो 6 काम को टच नहीं करने का, नहीं तो मृत्यु निश्चित है। टेक ऑल डिसीजन फास्ट, जो भी फैसला करना है जल्दी करना है, सटासट। अंदर से आवाज आई कि ये करूंगा तो मैं ये फायदा करूंगा, ज्यादा मत सोच। अंदर से आवाज आया कर तो कर डाल, कर डाल, फैसला कर। दिल ने बोला डायरी बना तो डायरी बना, नहीं तो तेरी बाइडी भी से if you want to make your body happy, then make diary. Diary of the dream. Take time to upgrade your in need. याद रखिए, टाइम टू टाइम अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। हर मोबाइल गेम के अंदर अपग्रेडेशन आता है ना? yes. ऐसे भी तुम्हारे जिंदगी में अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, तुम हमेशा ही वैसे घूमते रहोगे। जो 17 में आइटम था वो 18 में सेम आइटम, 19 का सेम, 20 का सेम, 21 में निकल जाएगा। तुम हर साल इस आइटम के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। हर एक स्किल के ऊपर सालाना कम से कम 15 किताब अगर तू पढ़ लिया तो तू सेम कभी नहीं रह सकता। कसम खा ले आज कि मैं हमेशा सेम नहीं रहूंगा। दूसरा, फॉर द प्रीमियम एक्सपीरियंस यू हैव टू पे द प्राइस। अगर तुम एक शानदार अनुभव चाहते हो तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम्हें वो गेम को परचेस करना पड़ेगा, मफती चाल से नहीं। लाइसेंस वर्जन लेना पड़ेगा तुम्हें। और याद रखिए, बड़ी सफलता के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर वो कीमत चुकाने के लिए तुम तैयार नहीं हो तो तुम्हें कभी भी जिंदगी में बड़ा मुकाम नहीं मिल सकता। There aren't any shortcut, और कोई शॉर्टकट नहीं है। याद रखिए, you have to cross all the level one by one. कोई शॉर्टकट नहीं है। कभी तुम डायरेक्ट 1 लेवल से सीधा 10 लेवल पर नहीं जा सकते। एक के बाद एक ही करना पड़ेगा। पहले तुम्हें 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर डायरेक्टर, फिर सिल्वर। हो सकता है सिल्वर से तू वापस नीचे आ गया तो डर मत, खुश हो जा। वो तेरी ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ? मतलब यू मस्ट बी ऑलवेज हैप्पी टू फाइंड आउट योर मिस्टेक, नॉट कम इन द फ्रस्ट्रेशन एट एनी कॉस्ट। फॉर एवरी फेलियर देयर शुड बी ऑलवेज ए स्माइल एंड कॉन्फिडेंस। जब भी तुम फेल होते हो तुम्हारे चेहरे पे एक अजीब की खुशी और एक स्माइलिंग फेस होता है तुम्हारा, और उसमें कहता है अंदर की आवाज, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार दोबारा जीतूंगा। yes. क्या तुम ये अभिगम जिंदगी में ला सकते हो? yes. दूसरा, देयर आर नो क्लियर कट मॉड्यूल, और ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है कि कैसे जीता जाए, तुम्हें ही खेल के ही करना होगा। कोई मॉड्यूल नहीं है, कोई ऐसी किताब नहीं है रेडीमेड, क्या वांचो एटले तू कामयाब, ऐसा है ही नहीं। तुम्हें मॉड्यूल अपना बनाना होगा। सही है ना? yes. और इसका एक ही शॉर्ट सीक्रेट है, जस्ट प्ले एंड विन। बस खेलता जा और जीतता जा। 25, डोंट रिपीट सेम मिस्टेक अगेन। एक बार पता लग जाए झाड़ी में कोई बैठा है तो उधर जाने का नहीं। कईयों को तो आदत है 2 बार जाता है फिर भी तीसरी बार जाएगा उधर। यू मस्ट रीड अबाउट द गेम। अगर तुम गेम को खेलने से पहले थोड़ा पढ़ लो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि इसमें करना क्या और क्या नहीं करने का है, डूज एंड डोंट। तो थोड़ा आसान रहेगा, थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी, थोड़े रिवार्ड ज्यादा मिलेंगे। इसके लिए किताब पढ़ना, प्रोग्रेस चार्ट को पढ़ने का मतलब है। एंड इनिशियल लेवल, ये प्रोग्रेस चार्ट के 15 पेज की बात कर रहा हूं। पहला 15। एट इनिशियल लेवल यू हैव टू लेस पावर। जब आप खेलते हो तो शुरू में तुम्हारे पास पावर कम रहेगा और हथियार भी कम रहेगा, लेकिन वो सिर्फ मेहनत से ही कमाए जा सकते। इतने हीरे पाने के लिए ना तुम्हें इतना खोद डाला इसने, देखो इतना खोद डाला, तब इतने हीरे, अभी हीरे मिले भी नहीं है उसको।
लेकिन वो खोदेगा तो जिस दिन भी ये हीरे मिलेंगे, और आज तक इतने जितनी मेहनत की है, ये हीरे इसकी जिंदगी माला माल कर देंगे। थोड़े हैं लेकिन काफी है। समझ में आ रहा है? याद रखिए कि शुरू में पावर कम ही होता है, टूल्स भी कम होते हैं, क्योंकि नॉलेज की कमी है। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, विश्वास बढ़ता जाएगा और आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, रिजल्ट अपने आप बढ़ेगा। एक आदमी दूसरे गांव में जाके बोलता है, क्या तुम्हारे गांव में कभी कोई महान आत्मा पैदा हुआ है? बोला नहीं नहीं, हमारे गांव में कभी कोई बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ है। जब भी पैदा होता है तो छोटे बच्चे पैदा होते हैं। एक छोटा बच्चा ही तो महान बनता है, कोई डायरेक्ट तो सीधा महान थोड़ा जन्म लेता है। You must have goal to make a new records and break your own records. तुम्हारे गेम खेलने से पहले तुम्हारे जहन के अंदर ये होना चाहिए कि मैं एक नया गोल बनाऊंगा, आज मैं पिछला रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। जब तुम पूर्णता के साथ शुरू करते हो कि आज मैं पिछले रिकॉर्ड को तोड़ूंगा, ये तुम्हारे अंदर एक कीड़ा होता है। क्या ये कीड़ा तुम जिंदगी में ला सकते हो? अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का। किसी के साथ मत रेस लगा तू, किसी के साथ। अगर जिस दिन खुद के साथ रेस निकल ली ना, बहुत दूर चला जाएगा तू। नहीं रेस लगा पाएंगे दुनिया वाले तेरे साथ। निकल जा तू अपनी रेस के साथ, क्योंकि जो आदमी दूसरों के साथ रेस लगाता है ना, अगर वो जीत जाए तो अभिमान आएगा और हार जाएगा तो फ्रस्ट्रेशन आएगा। क्योंकि लाइफ में हमेशा एक गाड़ी तुमसे आगे और एक गाड़ी तुमसे पीछे होगी। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी। तुम्हारी रेस खुद से है। दैट्स इट, फिनिश। याद रखिए 5 स्टेज है। सबसे पहला, अगर तुम्हें जीतना है तो सबसे पहला आएगा कमिटमेंट। क्या आएगा? जो आदमी वचन लेता है कि बदल दूंगा मैं अपने हालात को, वचन है मेरा। याद रखिए कमिटमेंट से पैदा होता है करेज, करेज से पैदा होता है क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी से पैदा होता है कैपेसिटी, और कैपेसिटी से पैदा होता है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस से पैदा लास्ट में कंटिन्यू। बस अब 10 मिनट है, 10 मिनट। हाँ 5 अगले 10।